मुझे ये बताएं कि ये तिल के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं इसके? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया। देखें, तिल जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन का भंडार है। इसके अंदर विटामिन ए से लेके ज़ी तक जो है वो न्यूट्रिशंस जो है वो पाए जाते हैं और ये आप जितना खाएँगे उतना फ़ायदेमंद होता है। इससे आपकी स्किन ग्लो करती है। आपकी कमर का दर्द भी ठीक रखता है, मतलब आपको हसास-बसास रखता है। तो तिल जो है अपनी लाइफ में आप लाज़मी इसको ज़िंदगी का हिस्सा रखें, बहुत फ़ायदेमंद है। और तिल की मैं आपको क्या फ़ायदियत बताऊँ, जैसे कि आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि आपको पेशाब का बड़ा मसला रहता होगा। आप वो खाएँगे, आपका वो मसला हल हो जाएगा। तो ये है तिल के बेनिफिट्स और तिल खाना चाहिए। आपने जो बोलना था बोल लिया। मैं आपसे बॉडी मोल्स की बात कर रहा हूँ, जो बॉडी पे तिल होते हैं। ओह! अच्छा, आप उस वाले तिल की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर रिसर्च की है, आपने रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा। एक मैंने रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर थी। नहीं, रोमन एम्पायर था, जूलियस सीज़र। जैसे आपके पाकिस्तानी एम्पायर है ना, अलीम डार, इसी तरह वो भी जूलियस सीज़र रोम का एम्पायर था। तो ये वैसे बड़ा मूडी एम्पायर था और ये हमेशा जब भी क्रिकेट का मैच होता था ना, ये कोलिजियम ग्लैडिएटर अरीना में ग्राउंड एक बना हुआ उनका, वो पत्थर आज भी आपको मिल जाएँगे तारीख के। तो उसके अंदर जब भी क्रिकेट मैच होता था, ये अक्सर आपका दिमाग ठिकाने पर है? ग्लैडिएटर्स आपके ख्याल में क्रिकेट खेलते थे? यार, आप या तो मेरे से रिसर्च करवा लो, आप बीच में बहस कर रहे हो। मैं जो बकवास कर रहा हूँ वो गलत थोड़ी कर रहा हूँ। आपने क्वेटा ग्लैडिएटर का नाम सुना है? हाँ जी। तो वो है ना, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, छोड़े, तारीख के अंदर हाथ ना मारें। इसके बाद जनाब उन्होंने जो रिसर्च की थी, ये असल में मूडी एम्पायर थे, ये गलत आउट दे देते थे हमेशा। तो इनकी जो लास्ट इसके ऊपर रिसर्च थी जूलियस सीज़र की, इन्होंने लास्ट रिसर्च की थी 44 बीसी में, जिसके बाद इनको असैसिनेट कर दिया गया था। कैसे? असैसिनेशन इनकी ऐसी हुई थी कि ब्रूटस ने जूलियस की टाँगों के बीच में बल्ला मार दिया था। तो वहाँ से हुआ था ये मामला। लेकिन जूलियस सीज़र की जो रिसर्च है तिल के हवाले से जो उन्होंने की थी, उसके मुताबिक अगर तो आपकी गर्दन पे तिल है, नेक पे, तो आपकी उम्र जो है वो दराज़ होगी। अगर आपके फ़ोरहेड पे यानी कि माथे के ऊपर तिल है, तो आप लग्ज़रियस लाइफ़ गुज़ारोगे। मतलब पैसा, इतना पैसा होगा आपके पीछे, पैसा ऐसे भाग के आएगा जैसे कचरे वाले के पीछे कुत्ती लगती है, वो उस तरह ढूँढेगा आपको। अगर तो आपके सीने के बीच में सेंटर में तिल है, तो आप जो भी काम करोगे उसके अंदर आपको 50% नुकसान होगा और 50% फ़ायदा होगा। आपको पता है मेरा भी तिल है, नज़र तो नहीं आ रहा कहीं भी। जगह नहीं बता सकता ना, क्योंकि वो अक्सर नज़र लग जाती है। लोग कहते हैं, मतलब तिल जो है वो दिखाना नहीं चाहिए अपना, तिल। कुछ गलत कह गया मैं? ठीक क्या बोला अभी तक आपने? यार 1 मिनट मेरी बात सुनें। ये आपने भी जो बात की है ना, वो बिल्कुल गलत बात की है। क्या एक तो मैंने आपके मैंने शो क्या के अंदर आ गए हूँ, नहीं देखिए, चश्मा उतार के ना आप मुझे गुस्सा मत दिखाएँ। गुस्सा मुझे भी आता है। मैंने गुस्सा दिखाने के लिए नहीं, मेरी नज़र की ऐनक है, मैंने इसलिए लगाई। नहीं, बिला वजह आप यहाँ बैठ के अरस्तू बनने की नाकाम एक्टिंग कर रहे हैं। कभी आप चश्मा पहन लेते हैं, कभी उतार लेते हैं। आपके हाथों में कीड़ा है क्या? नहीं, मुझे ये बताएँ, अरस्तू के दौर में ग्लासेस होते थे? नहीं तो वो पानी कैसे ऐसे पीते थे? भाई ग्लास होते थे उनके दौर में। अरे आप ये देखें, बात से बात बिला वजह ना बहस दर बहस कर रहे हैं। भाई मैं इन ग्लासेस की बात कर रहा हूँ, ये रीडिंग ग्लासेस की। चलें और कोई सवाल पूछें, एक तो पहली दफ़ा आया हूँ मैं, दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पे। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस पे बात करते हैं। डायमेंशंस कितने किस्म की होती हैं? ये कैसे काम करती हैं? इनकी टाइप्स क्या होती हैं? क्योंकि लोगों को अमूमन इनके बारे में नहीं पता होता। हाँ, डायमेंशन देखिए, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सब्जेक्ट है और इस हवाले से किसी ने ऐसा वर्क नहीं किया कि इसका जो है वो सही तरह बता सके डायमेंशंस की कितनी अशकाल हैं। जहाँ तक इसकी प्रूवन डायमेंशंस जो एग्जिस्ट करती हैं, जो प्रूव हैं, वो दुनिया में 10 से लेके 26 हैं, लेकिन सही मानों में 10 जो हैं वो प्रूव हुई हुई हैं। आपको याद होगा कि एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, बिल्कुल आई थी। उसमें कूपर टेरेसेक क्यूब के अंदर घुस जाता है उस ऑब्जेक्ट में, वो 4D ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर घुस के वो टाइम को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। अच्छा, कूपर जो है वो उस 4D ऑब्जेक्ट के अंदर बैठ के उसको कंट्रोल कर लेता है टाइम को, यानी वक्त उसकी मुट्ठी में कैद हो जाता है। तो ये दिखाया है इंटरस्टेलर में। अच्छा, अब आप आ जाएं कि इसकी जो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी है, थोड़ी सी और अगर बढ़ा लेंगे ना,
तो ये हो जाएगी 6 डायमेंशन या छठी डायमेंशन। आपको याद होगा एक मूवी आई थी अपना मार्वल वालों की, इवेंजर नामी। बिल्कुल आई थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास छठी डायमेंशन वाली यानी 6 डायमेंशन वाली पावर थी, जिसकी वजह से वो क्लिनिक भी नहीं जाता था। सर अब आप कर रहे हैं ना पते की बातें, अब लग रहा है कि आप किसी चीज़ के माहिर हैं, अब बता रहे हैं आपके पास नॉलेज है, आगे बताएं। अच्छा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हवा चल गई। हवा चल गई मतलब ये डायमेंशंस में हवा कैसे चल गई? नहीं, वो जो कोयटा होटल में जो बार वाला था, वो जिस अखबार में पराठा लेके आया था ना, जिसपे सारी डिटेल लिखी हुई थी, वो हवा से उड़ के निकल गई कहीं। ये आपने अखबार के ऊपर पढ़ा था सब कुछ? हाँ, ये उसमें पढ़ा था, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मेरी मेरी मेरे अंदर एक वो है खोज, मैं बड़ी करता हूँ, मैं चीज़ों को बारीकी से ना देखना चाहता हूँ। यार आप क्या ऑल फॉल बकवास किए जा रहे हैं? आपने अभी तक जो मुझे बताया वो सारा आपने एक अखबार से पढ़ा था। कुछ खुद से बताएं, कुछ डायमेंशन की खतरनाकी बताएं, कुछ ऐसी डायमेंशन होती है जो खतरनाक भी हो इंसान के लिए? हाँ, खतरनाक तो होती है। अच्छा, लेकिन गुस्सा करके ना पूछें, मैं बड़े कमज़ोर दिल का आदमी हूँ। प्लीज़ मैं आपसे आराम प्लीज़ से मैं आपसे दरखास्त। अच्छा, आप प्यार से पूछें जो आपने पूछना है। मैं ज़रा कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, जो पूछना है तमीज़ के दायरे में, धीमे लहजे में पूछें। प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइए, डायमेंशंस में कोई ऐसी डायमेंशन है जो खतरनाक हो? हाँ, ऐसी डायमेंशन होती है खतरनाक। ये इसी यूनिवर्स में पाई जाती है? नहीं, ये पाई जाती है बाजार में। यानी कि बाजार में आप एंटर हुए रश वाली जगह में, कोई अननोन डायमेंशन से आपके साथ यूं टकराया और आपकी जेब कट गई, यानी कि आपका काम किसी ने उतार दिया और आपको पता ही नहीं चला कि कौन किधर से आया और जेब काट के चला गया। ये होती है अननोन डायमेंशन। आपने कभी खुद डायमेंशन एक्सपीरियंस की? हाँ, मैंने की है। कौन सी? वो है थर्ड डायमेंशन। ये क्या होती है? मतलब ये है कि परसों की बात है, मैं अपने घर से निकला बिल भरने के लिए, तो गली से मैं जैसे ही निकला हूँ, फ्रंट डायमेंशन से एक लड़का आया, एक राइट डायमेंशन से आया, एक लेफ्ट डायमेंशन से आया। उन्होंने आते मुझे रख के चंबा दिया, यकीन जाने कि मुझे 2600 डायमेंशन दिखना शुरू हो गई। फिर बाद में वो मेरा पर्स भी ले गए, मोबाइल भी ले गए, मोटरसाइकिल भी ले गए और बिजली का जो बिल भरना था वो भी ले गए। तो ये होती है डायमेंशन। खतरनाक होती है ना ये, क्योंकि आपको इसका पता नहीं होता, कहीं से भी आ जाए। तो ये है डायमेंशन। आपकी एक आंख छोटी क्यों है? नहीं, देखें, आपका ना चीज़ों को देखने का जो ज़ाविया है वो गलत है। मेरी ये आंख नॉर्मल है, ये वाली बड़ी है, वही बचपन से। तो वो आपको लगता है कि मेरी एक आंख छोटी है, लेकिन आप आई शेविंग पे ना जाएं। आप जो सवाल करना है वो सवाल करें, यहाँ पे मैं किस लिए बैठा हूँ। प्रोफेसर साहब आपको शर्म आनी चाहिए, ये नॉलेज उंडेल रहे हैं आप मेरे शो पे आके। यार, इंतहाई बदतमीज़ आदमी है आप यार। यानी एक बंदा अपने काम छोड़ के आपके शो में आया हुआ है और नॉलेज दे रहे हैं, आप बोल रहे हो मैं बहुत आपको बहुत इंतहाई बदतमीज़ है आप। आप आइंदा से मत आइएगा, मैं आपको बुला के गलती कर बैठा हूँ। और आपको मैंने खुद को बुलवा कर गलती कर ली। जो मैंने ईमेल लिखी थी, आपको अपनी तारीफें की थी और इन्होंने बताया था ये आपकी नौजवान नस्ल को मैं बताऊँ, मैंने खुद गलती कर ली। क्या बता रहे हैं आप? नौजवान नस्ल को नहीं, क्या बताया पहले अभी तक? आप तमीज़ के दायरे में रह के बात करें, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। इस तरह नहीं होता। ये देखें ना, यही तो हमारा जवाल की हमारी निशानी है कि अपने उस्तादों को आप जो है वो इज्जत नहीं देते। ये कहाँ के उस्ताद हैं आप? किस नहीं, चीज़ के उस्ताद मैं हैं? अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जेनेरिक, कि यार उस्तादजा आप की अभी इज्जत तक करें, एहतराम करें। आप अभी तक मेरे शो पर सिर्फ जेनेरिक बातें कर रहे हैं। जो चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके पास उनका जवाब नहीं है। आप लंबी-लंबी छोड़ रहे हैं, आप फ़ज़ूल की बातें कर रहे हैं। यार मैं किसी अच्छे गेस्ट के साथ बैठा हो सकता था इस वक़्त।